दोस्तों वेलकम बैक टू ट्रेंडी टॉप। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे एनिमे जिसे आप देखेंगे तो आपकी जिंदगी में असर जरूर पड़ेगा। मैं 5 ऐसे एनिमे लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड हैं और आपने शायद ही इनको देखा हो। लेकिन जब भी आप इन 5 एनिमो को देखेंगे और इनमें से कोई भी एनिमे देखेंगे तो आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, आपके सोच में एक चेंज जरूर आएगा। दोस्तों हमारा पहला एनिमे है माई होम हीरो। ये एनिमे एक पिता के बारे में है जो कि अपने परिवार को बचाने के लिए क्या क्या करता है। अगर मैं स्पॉइलर ना देख के सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताऊं शो का, तो इसमें होता यह है कि एक कपल होता है, उनकी एकलौती बेटी होती है। जो बेटी होती है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जो कि उसके ऊपर चीट कर रहा होता है और उसको मारता पीटता भी है। तो एक दिन जो लड़की का पिता होता है उसको पता लगता है कि वो जो बॉयफ्रेंड है उसकी असल में एक और गर्लफ्रेंड है, और जो वो उसकी लड़की को डेट कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक लौती लड़की है और वो उसको मार के उसकी सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है। ये सीरीज सिखाती है कि आप किस हद तक जा सकते हैं अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाने के लिए या उस बंदे को बचाने के लिए जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये स्टोरी है, ये आपको सैक्रिफाइस सिखाती है। वो लोग परेशानी में हो जिनसे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं तो आप ऐसे में किस हद तक जा सकते हैं। इस शो के अंदर कोई सुपर पावर नहीं है। अगर मैं इसको एक तरह से लूं तो इसको आप एक तरह का ब्रेकिंग बैड समझ सकते हैं। अगर एनिमे में बात करूं तो एक तरह का डेथ नोट समझ लीजिए, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री ये वो और भी बहुत तरह के एंगल और शॉकिंग टर्न्स है इसके अंदर। ये एनिमे एक मास्टरपीस है जिससे हर इंसान को लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एनिमे दिखाता है बलिदान जो कि आप अपने चाहने वालों के लिए करते हैं अपने खुद की फिक्र को छोड़ के। तो अगर हम बलिदान की बात कर ही रहे हैं तो अपने अगले शो पे आ जाते हैं जिसका नाम है रिडो ऑफ हीलर। ये शो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई गई हैं जो और बहुत ही सारी लिमिट्स भी क्रॉस होती हैं। और आप में से बहुत से लोगों ने ये एनिमे पहले भी देख रखा होगा क्योंकि ये एक टाइम पे इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। एक लड़का होता है किएरू नाम का, जो कि एक गांव में एक आराम की जिंदगी जी रहा होता है, मतलब मेहनत करता है और एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है। तभी एक राजकुमारी आती है, बहुत सुंदर सी, बहुत इनोसेंट सी दिखने वाली, और वो उसको चुन लेती है कि चलो तुम्हारे हाथ में तो ये निशान है, इसका मतलब है कि तुम एक हीरो हो और तुम्हें हमारी टोली के साथ मिलके डीमन लॉर्ड को हराना है। गांव वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं और उस कियोरू के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और उसको प्रिंसेस के साथ भेज दिया जाता है। लेकिन वहां जाके उसको पता लगता है कि ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। वहां पे उसको जाके इतनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, इतनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, इतनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कि सारी तकलीफें देखने के बाद आपको अपनी आंखें ब्लीच से धोनी पड़ जाएंगी। तो बेसिकली होता यह है कि वो सारी तकलीफें सह के इन दी एंड कि वो एक तरह से अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे रिटर्न कर सकता है, जैसे कि आप ज़ीरो में भी देख सकते हैं या टोक्यो रेवेंजर्स में भी देख सकते हैं। वैसे ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सीरीज आपको बताती है कि आप जितने भी दर्द या दुख सहो, उस दुख सहने के बाद एक रोशनी जरूर आती है। ये एनिमे आपको बदला लेना भी सिखाता है। ये एनिमे आपको ये बताता है कि किन लोगों को माफ करना है और किन लोगों को माफ नहीं करना है, क्योंकि माफ भी उन्हीं लोगों को किया जाता है जिनको अपने किए का पछतावा हो, उन लोगों को नहीं जो कि कांड भी करते हैं उसके बाद दांत निकाल के हंसते भी हैं उसके बारे में सोच के। चलते हैं अपने तीसरे एनिमे की तरफ और ये है क्लैनेड आफ्टर स्टोरी। आफ्टर स्टोरी असल में इसका सेकंड सीजन है। तो मैंने सेकंड सीजन को इसलिए लिया है क्योंकि सेकंड सीजन में आप ज्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, उसके पास कोई बहुत बढ़िया खतरनाक स्किल्स नहीं है या कोई पावर नहीं है। वो हमारे और आपके तरह एक आम सा बंदा है जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। उसके डे टू डे चैलेंजेस दिखाए जाते हैं, उसके जो सफरिंग है जो कि हमारी आपकी सफरिंग होती है, उसी तरह से वो बंदा भी सफ़र कर रहा होता है अपनी लाइफ में। ये एनिमे सिखाता है कि आपको किस तरह से जो तकलीफ़ें हैं उसके लिए आपको डट के खड़े रहना होगा, क्योंकि लाइफ जो है वो चलती ही रहती है। और ओएसटी के बारे में क्या बताऊं, जो म्यूजिक है इस एनिमे की वो कमाल की है और ये एनिमे लिटरली एक मास्टरपीस है। अगले एनिमे पे आते हैं, इसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दरअसल एक मूवी है और ये उसी क्रिएटर ने बनाई है जिसने कि योर नेम बनाई है। योर नेम तो जहाँ तक है करीब करीब सब नहीं देख रखी होगी, लेकिन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मुझे योर नेम से ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इस मूवी को योर नेम से ज़्यादा इसलिए पसंद करता हूँ कि ये मूवी सच्चाई दिखाती है, जहाँ योर नेम आपको बताती है कि सब चंगा सी, आज नहीं तो कल इन दी एंड सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये मूवी बताती है कि हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। बेसिकली बिना स्पॉइलर दिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसका प्लॉट।
होता ये है कि एक कपल होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनका ये होता है कि फ्यूचर में जाके शादी करनी है, साथ में रहना है, पूरी ज़िंदगी साथ में बितानी है। लेकिन लड़के को किसी और जगह जाना पड़ता है जो कि बहुत दूर होती है, तो उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो एक डिस्टेंट रिलेशनशिप बन जाती है। और जब उनकी रिलेशनशिप डिस्टेंट होती है तो टाइम गुजरने लगता है और धीरे-धीरे करके पूरी मूवी आपको यही दिखाती है कि उनके दिलों में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और जो रिलेशनशिप, जो अट्रैक्टिवनेस और जो रिश्ता था उन दोनों का, वो ऊपर टाइम का किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है। एंड सीन आती है ना इस मूवी की, वो वाक़ई में कमाल की होती है। एंडिंग थोड़ी उदास है, लेकिन यही हमारी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। तो ये मूवी जो है वो आपको आपकी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई दिखाती है। मूवी में ये बताया गया है कि जो टाइम है, जो समय है, वो हर तरह के ज़ख्म, तरह के रिलेशन, हर तरह की चीज़, चाहे आपके अंदर गिल्ट हो या कुछ भी हो, टाइम उस चीज़ को हील कर देता है। फिर 5वीं सीरीज़ जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है, ये है वायरल हिट। इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक लड़का होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, कमज़ोर होता है और वो एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है फाइटिंग का। जाता है, जो गुंडे होते हैं, बुलीज़ होते हैं जो कि लोगों को परेशान करते हैं, उनको वो लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और लाइव स्ट्रीम करके उनके साथ लड़ाई करता है। इसमें ये चीज़ दिखाई जाती है कि आप अपने डर को किस तरह से काबू में करो। आप खुद मेहनत करो और खुद को किस तरह से स्ट्रांग बनाओ। नारुतो की तरह उसके अंदर कोई डीमन नहीं होता, उसके पास कोई गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज नहीं होती हैं। वो भी बिल्कुल मेरी या आपके तरह एक आम नॉर्मल बंदा होता है जो कि एक नॉर्मल ट्रेनिंग से गुजरता है। कुछ भी इस सीरीज के अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, सब चीज़ें ऑर्डिनरी होती हैं जो कि मैं या आप इस जिंदगी में आराम से अचीव कर सकते हैं अगर हम अपने बॉडी पे या अपनी एक्सरसाइज पे, अपने वर्कआउट पे और बाकी चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान दे दें। तो मैंने ये 5 सीरीज जो चुनी है, ये इसलिए की है कि ये सब चीज़ें आप अपनी डे टू डे लाइफ में आराम से कर सकते हैं और सिर्फ अगर आप यही चेंजेस ले आते हैं अपनी बॉडी के अंदर या अपने दिमाग के अंदर, तो दुनिया में कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो है आप खुद को 1000 गुना ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं जो आप आज हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।